Agakmay Guwahatir, Ea Mahabahu, Salantika. নমস্কাৰ শ্ৰোতাসকল, আজিৰ চলন্তিকালৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজিৰ অনুষ্ঠানত শুনক পাৱাৰ গ্ৰীডৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালক নবীন শ্ৰীবাস্তৱৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎ গ্ৰহণ কৰিছে মানস প্ৰতিম শৰ্মাই। সমস্তকে আকাশবাণী চলন্তিকা অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনালোঁ। আজি আমাৰ সৈতে আমি পাৱাৰ গ্ৰীডৰ বিষয়ে কথা পাতিম আৰু পাৱাৰ গ্ৰীডৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিষয়ে আমাৰ কথা পাতিম। আমাৰ সৈতে শ্ৰীযুত नवीन श्रीवास्तव डांगरिया से। श्रीवास्तव जी, आपका आकाशवाणी में स्वागत है। सर, अगर आप ये बताएं कि एज ए होल पावर ग्रिड की मैंडेट क्या है? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक महारत्ना पब्लिक सेक्टर है जो कि ऑल इंडिया लेवल पर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक या गुजरात से लेकर अरुणाचल तक के फुटप्रिंट्स हैं। हम लोग हर रीजन में पावर ट्रांसमिशन का मेजर बिजनेस है। वी मेक ट्रांसमिशंस विच इज़ फ्रॉम 765 kV टू अप टू 132 kV। और हम लोग पहले ये 5 रीजन्स था, बाद में इसको हम लोग ने एक ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी में पावर ग्रिड ने काम किया और आज पूरी होल कंट्री एक फ्रीक्वेंसी पर वर्क कर रही है। हम लोग का एसेट्स ऑलमोस्ट 1,72,000 सर्किट किलोमीटर्स से ऊपर हमारी ट्रांसमिशन लाइन हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 269 सबस्टेशंस हैं हम लोगों के, और जो ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी होती है ट्रांसफॉर्मर्स की, वो ऑलमोस्ट 4,90,000 के आसपास MVA कैपेसिटी में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी है। एज ए NER नॉर्थ ईस्ट में ऑलरेडी हम लोगों के फुटप्रिंट्स हैं। हम लोग 400, 220 और 132 kV सबस्टेशंस बना रहे हैं। हम लोग के पुराने ओल्ड सबस्टेशंस थे, अभी हम लोग ने ऑलमोस्ट सारे सबस्टेशंस को रिट्रोफिट करके स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी से गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन में, सो दैट कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में लोगों को अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिलती रहे, क्वालिटी पावर मिलते रहे। उसके लिए हम लोगों ने सबस्टेशंस को GIS सबस्टेशन में कन्वर्ट किया है। उसके अलावा हम लोग 2 मेजर स्कीम में काम कर रहे हैं। वन इज़ कॉल्ड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक के 50-50% के ग्रांट पर एक ब्लू चिप प्रोजेक्ट है, जो कि ऑलमोस्ट हम लोगों ने उसका 90% काम ख़त्म कर लिया है और हम लोग अभी सबस्टेशंस को कमीशन कर रहे हैं। ये 6,700 करोड़ का काम है। उसके अलावा अरुणाचल में सेपरेटली हम लोग कंप्रिहेंसिव स्कीम का काम कर रहे हैं, जिसमें भी ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ का हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और ये नॉर्थ ईस्ट के बेनिफिट के लिए कि नॉर्थ ईस्ट के सुदूर एरियाज़ में जो सब लोग रहते हैं उनको क्वालिटी और कंटिन्यूस पावर मिल सके। अगर जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट के लिए कहा, जितने यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट है उन लोग के साथ आप लोग कैसे कोऑर्डिनेटली काम करते हैं? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स की बेनिफिट ही होंगे लोगों के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो पावर ग्रिड के साथ स्टेट गवर्नमेंट की क्या कोऑर्डिनेशन है? हम लोग जो ये स्कीम बनाए हैं इन द कोऑर्डिनेशन विद द डिस्कशन विद द स्टेट की रिक्वायरमेंट के ऊपर, उसके ऊपर ही ये पूरी स्कीम बनी। इन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट करके उसको हम लोग करके और इंटरप्रेट करके, और जैसे ही ये सबस्टेशन लाइंस बनते हैं, इसमें जैसे ही पावर फ्लो होता है, फिर इसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट्स को हैंड ओवर कर देते हैं फॉर देयर यूज, फॉर देयर रनिंग। O&M वो लोग खुद कर रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए फंडिंग यहाँ करके, और इसको हम लोग पूरा, क्योंकि हम लोग इस पर्टिकुलर वर्क में शुरू से काम करते रहे हैं, तो एक बेस्ट टेक्नोलॉजी हम लोग यहाँ प्रोवाइड करें। अगर सर हम लोग स्मार्ट ग्रिड की बात करें, जो आप लोग की एक एक्सपर्टाइज डोमेन है, इसका फ्यूचर क्या लगता है आपको कि इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है हम लोग को? देखिए, अभी तक का जनरेशंस जो था बेसिकली फॉसिल फ्यूल पे जनरेशंस था, और धीरे धीरे एज वी हैव सीन दैट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज़ नेक्स्ट 2030 तक 500 गीगावाट का सोलर जनरेशंस पर हम लोग जाएंगे। सो बेसिकली अगर हम लोगों को जो इसमें सोलर जनरेशन में मेजर पार्ट आता है कि रूफटॉप जनरेशंस, अब हम लोग पिट वाइज जनरेशंस पे जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि एक
पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ में जनरेशन है तो ट्रांसमिशन लाइन से हम ला रहे हैं, विच इज नॉट देयर नाउ. वी हैव टू हैव ए पिट वाइज जनरेशंस एंड इन नॉर्थ ईस्ट इज हैविंग ए वेरी एम्पल हाइड्रो कैपेसिटी है. उसके अलावा हम लोग का रूफ टॉप जो सोलर सिस्टम है उसको हम लोग जब हम पिट वाइज करेंगे तो दैट वेयर वी रिक्वायर द स्मार्ट ग्रिड, बिकॉज नाउ पिट वाइज एरिया वाइज उस ग्रिड को कंट्रोल करने के लिए जिसमें काफी इनिशिएटिव्स हो रहे हैं. रिसेंटली इट हैज कम आउट ए मेजर प्लान ऑफ ऑल कन्वर्टिंग ऑल द meters with the smart meters. That is also one of the aspects which we are taking up. Recently we have done with the Gujarat, where we are going to put around 6 lakhs smart meters. Similarly northeast में भी हम लोग इस पे भी footprints करेंगे. स्पेसिफिकली हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नॉर्थ ईस्ट में, तो उस पे सर आपका थ्रस्ट एरिया क्या क्या है, या स्किल डेवलपमेंट अगर हम लोग बात करें? We are going for a capacity building program under NERP SIP itself. We have put certain funds for capacity building. So every state we are separately bringing the skill level from the technician level to the highest level. We are imparting trainings, not only trainings at the which is bookish on the classroom trainings, but the practical trainings at the site level, so that the technician this is those substations which are coming up, ये नए substations आ रहे हैं which is state of art, that is to be operated by them. So best, और जिससे कि यहीं के लोग इसके स्किल डेवलपमेंट होंगे और इन लोगों का ही इसमें दे कैन बी यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग दैट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा. अगर हम लोग ये जानना चाहिए कि देश के विभिन्न प्रांतों में आपका काम करने का एक्सपीरियंस है, यहाँ आपको क्या लगता है कि यहाँ सबसे ज़्यादा चैलेंजेस क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है द जोग्राफिकल कंडीशन एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन. दोनों यहाँ पर बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि हम लोग ने अप्रॉक्सीमेटली हम लोग काफ़ी सबस्टेशन यहाँ ऑलरेडी मेंटेन कर रहे हैं, नए सबस्टेशन हम लोग बना रहे हैं. तो जो एट द टाइम ऑफ जब रेन्स होती हैं तो कोर्स रिवर्स के कोर्स चेंज हो जाने से टावर्स के पास से निकलती हैं, वनरेबल हो जाती हैं, लाइंस वनरेबल हो जाती हैं, बैम्बूज जनरेशन, वेजिटेशन जनरेशन बहुत होता है, ट्रांसमिशन लाइन इम्पैक्ट बहुत होता है. सो रियली अगर मैं देखूं हिंदुस्तान का सबसे चैलेंजिंग एरिया है तो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, वेयर वी आर रियली इफ वी मेंटेन अवेलेबिलिटी ऑफ 99.8 विच पावर ग्रिड इज कंटिन्यूसली डूइंग इट. सो वी वांट द सेम थिंग हियर. सो चैलेंजेस हमारे जो जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, बिकॉज अंडुलेशंस है, नाउ लॉट ऑफ वर्क्स आर कमिंग अप, रोड्स आर कमिंग अप, रेलवे इज कमिंग अप. सो थोड़ा बहुत इकोलॉजिकल पे है, लेकिन व्हाट इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. सो वी आर टेकिंग अप सर्टेन स्टेप्स जैसे कि न केवल सुदूर प्लेसेस पर बिजली भी जाए, बट साथ ही साथ वो इस तरह मेंटेन हो कि जिस तरह की इंटरप्शंस कम से कम. हम एक आपके पर्सनल एक्सपर्टाइज से जानना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा था स्मार्ट ग्रिड के बारे में, प्रधानमंत्री जी के बारे इसमें थ्रस्ट है कि ग्रीन एनर्जी जनरेट हो, और हर कोई कह रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी होना चाहिए, पोल्यूशन फ्रेंडली है, इस पर पोल्यूशन नहीं है. एज ए होल नॉर्थ ईस्ट में क्या स्कोप्स? नॉर्थ ईस्ट में आई टेल यू बेसिकली सोलर के लिए भी एक बहुत बड़ा स्कोप है. लॉट ऑफ आई हर्ड दैट लॉट ऑफ जनरेशन आर कमिंग इन द सोलर ऑल्सो. इसके अलावा जो हाइड्रल जनरेशंस का भी बहुत है, विच इज आई थिंक नॉर्थ ईस्ट इज इधर बहुत कैपेसिटी है यहाँ पर, जो कि शायद ऑल इंडिया के और जगह पर नहीं है जितनी यहाँ पर है. सो हाइड्रल जनरेशंस आर वन ऑफ द एस्पेक्ट्स, क्योंकि फॉसिल फ्यूल के जनरेशंस आर गोइंग टू बिकम ऑब्सलीट नाउ. वी हैव टू थिंक इन दिस डायरेक्शन एंड लॉट ऑफ projects are coming up in the form of NTPC, NHPCs, and they are coming up with the plants. और हमारे लिए भी चैलेंज उतना होता है कि उसके साथ हम लोग ट्रांसमिशन लाइंस बनाएंगे जिससे कि उन लोगों की पावर सुदूर प्लेसेस पर जा सके. इसी कड़ी में अगर हम ईवी की बात करें, अभी क्योंकि हर जगह इस पे एम्फेसिस है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की. अब जब ट्विटर के जो मालिक नए आ गए वो भी इस पे करते हैं कि जो प्रोडक्शन है चाइना से लाए, इंडिया से लाए, खैर वो पॉलिसी लेवल की बात है. इन जनरल अगर हम लोग ग्राउंड लेवल पे जाना चाहेंगे, ईवी के लिए सर आप फ्यूचर क्या देखते हैं और इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होंगे? EV charging is really a good thing, which is now almost all the car manufacturers are coming with the electrical vehicles and all. So उसके लिए सबसे बड़ा challenge है the charging port. So for that we require the power as well as the charging point.
So here Power Grid is doing, we are as a pilot project, we are doing almost 9 to 10 places. We are putting it in the Meghalaya area. We are putting it the EV charging at the bus stand, at the places which is crowded places. ये हम लोग ने अभी 9 places में किया है. As a pilot one start भी किया है और में हम लोग करेंगे. I feel within a period of 5 to 6 months all the 9 may come up. So this is really required कि ये उसके चार्जिंग स्टेशंस हम लोग इस पर हम लोगों को वर्क करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट डिफरेंट प्लेसेस पे जब चार्जिंग स्टेशंस आएंगे तब लोगों में वो होगा कि दे विल गोइंग टू परचेज द इलेक्ट्रिकल व्हीकल. रियली इट इज़ ए रिक्वायरमेंट ऑफ द डे कि वी शुड गो फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स. और एक फ्यूचरिस्टिक अगर हम जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि हम लोग उस मतलब दौर पे जाने के लिए तैयार है जहाँ के जो आपने कहा कि बाकी सब ऑब्सोलेट हो जाएंगे, तो इसमें सिर्फ ईवी ही एक मेजर ऑप्शन रहेगी, हम ईवी तक ही कन्वर्ट करें? क्या उस लेवल तक जाने के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंचने के लिए हमें और क्या करना चाहिए, और आपको क्या लगता है कि हम लोग कितने तैयार है उसके लिए? अभी तो हम लोग थोड़ा सा हम लोगों को वर्क करना है इस पे, और वी आर डूइंग इट ऑल्सो. इट इज़ कीप ऑन डूइंग इट. तो हम लोगों को एक कंसोलिडेट मैनर में वी हैव टू सी कि हम लोग ईवी चार्जिंग स्टेशंस across the country pan India फॉर्म में डिफरेंट प्लेसेस पर लगाएं, जिससे क्योंकि एक जो ईवी चार्जिंग व्हीकल्स हैं दे हैव लिमिटेशंस दैट आफ्टर चार्जिंग दे कैन गो अप टू सर्टेन किलोमीटर्स, मे बी 300 kilometers, no, maybe 500 kilometers. After that they require a charging. So the charging station, as we have built up the different petrol pumps and all, it's in the same way we have to. So for that we require to have a robust structures, because EV charging stations require lot of things. It requires a panel, it requires a dedicated power supply for that, it requires a space for that, and continuous monitoring for that, and continuous maintenance for that. So we have to work on that, and different places we have to go for that. And as we are going also, at present speed is little bit less, but it should. We are very much. Yes. We can be very Yes. optimistic. On Yeah, that. on yes. Right. अगर हम पावर ग्रिड पे आपके नॉर्थ ईस्ट में मैन पावर रिसोर्स किसके बारे में बताएंगे? आप लोग किस तरह से इन लोग को मोटिवेट करते हैं, कैसे काम करते हैं आपके स्टाफ सब कलीग्स यहाँ पे? I tell you, it is really a very challenging for us, because we are working at the South Butlong area, which is on the southern most part of northeast, and we are working at the Chapakua, or maybe at the Tawang, or maybe beyond Tawang in the north part of northeast. And if you go further up to the Bangladesh border, we are working at the Marpara and the Agartala, that is there, and similarly at the Myanmar borders. So Power Grid is working in all the places in northeast, and yes, there are challenges because roads are not that good, and the places extreme weather conditions, extreme cold, extreme rains, but Power Grid employees are well motivated. They have a commitment that they will improve the power quality of northeast. So when they are committed, they do the work, and I feel, and I have talked to them continuously, I try to motivate them, I try to tell them that yes, it is a time requirement. If northeast has to go further up, so power is the basic quality, and we should all provide that. Right. और फाइनली नॉर्थ ईस्ट में पावर ग्रिड की तरफ से आने वाले प्रोजेक्ट क्या होंगे 1-2 साल में, और यहाँ पे आप लोग की इन्वेस्टमेंट की और क्या प्लानिंग है? As I already told you, Northeastern Power System Improvement Project is coming up, which is coming up with, I tell you, around 446 elements like 446 substations and 400 and transmission lines. So we are bringing up almost you can say around 1900 crores in Assam. It is 600, we are spread it out that, and this project is almost on the completion stage, and I feel within 5 to 6 months most of the substation will be charged and the lines will be flow. Almost lot of lines have been charged and the power flow is going on. I tell you, recently when we charged the Chapakua substation, I saw that people were dancing because they were telling that yes, they can see the quality power there, because now everybody wants to use internet, they have mobiles and all, they have require a charging, everybody wants quality power, and quality power is only possible when we provide a quality infrastructure. So वो पावर ग्रिड हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड विद इन 6 to 7 months these 446 element will be charged and it will be beneficial for the northeast people.
And finally, thank you again, sir, for giving us a valuable time and valuable inputs. We'll hope to meet you again. Thank you very much. চলান্তিকা শুনিলে আজিৰ অনুষ্ঠানত পাৱাৰ গ্ৰীডৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালক নবীন শ্ৰীবাস্তৱৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰটি শুনিলে। সাক্ষাৎ গ্ৰহণ আৰু প্ৰযোজনা কৰিলে মানস প্ৰতিম শৰ্মাই, সহযোগিতা আগবঢ়ালে অপূৰ্ব মালিয়ে। পৰৱৰ্তী চলান্তিকা শুনিবলৈ পাব অহা সপ্তাহৰ আজিৰে একে সময়তে। নমস্কাৰ। আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ এয়া মহাবাহু